वादी हुंज़ा पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वादियों में से एक है, जो कि पाकिस्तान के सूबे गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है, जो कि 1974 तक एक अलहदा रियासत के तौर पर मौजूद थी। आज हम अपने इस खूबसूरत वादी को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें मशहूर मकामात। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद बाली और आप देख रहे हैं एडवेंचर विद बाली। आज हमारे टूर का डे 4 है और हम तैयारी पकड़ चुके हैं। टेंट वगैरह अब हम पैक करने वाले हैं। हम सारा सामान वगैरह भी पैक कर रहे हैं। यहाँ से आज हम इंशाल्लाह निकलेंगे गिलगित और गिलगित से आगे हुंज़ा जाएंगे। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहें और साथ जो है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आज हम जी अब हम रेडी हो चुके हैं बिल्कुल, और अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं हुंज़ा की जानिब, तो दिखाते हैं आपको रास्ते में इंशाल्लाह। आगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बहुत शुक्रिया खान भाई, दुआ कीजिएगा बखैरियत हम पहुँच जाए। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वादी हुंज़ा और उसके गिरदनवा में मौजूद डिफरेंट वैलीज़ के बारे में और इसके मशहूर मकामात के बारे में। तो साथ ही हम ये बताएंगे आपको कि ये वादी कैसे और कब तक जो है वो मीर अफ़ग़ान्स के कब्ज़े में रही और कितनी देर तक उन्होंने यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम रखी। सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ी सिलसिलों की, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत वादी है। इसमें मौजूद सबसे खूबसूरत चोटी, जो इसे दुनिया में दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं, उसे राकापोशी के नाम से जाना जाता है और उसकी डिफरेंट व्यू पॉइंट्स यहाँ पे गाहे बगान मिलते हैं। तो आगे इंशाल्लाह आपको पॉइंट्स भी आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि उसका बेस्ट व्यू कहाँ से मौजूद मिलता है और आप कहाँ से उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग गिलगित बल्तिस्तान के ज़िले हुंज़ा के महल्ले वकू के बारे में। जब ये रियासत मीर ऑफ हुंज़ा के कंट्रोल में थी, उस वक्त से लेकर अब तक इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि एक साइड पे ये अफ़गानिस्तान के साथ वखान बॉर्डर में और दूसरी साइड पे ये चाइना के साथ और एक साइड इसकी जो है वो कश्मीर के साथ मिलती है। तो ये हिमसेल्फ 3 ममालिक के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो वादी हुंज़ा तकरीबन 12वीं सदी ईस्वी से लेकर 20वीं सदी ईस्वी तक अलहदा खुद मुख्तार रियासत थी। अच्छा, ये हमारे पास आ गया भाई। इसका नाम क्या बताया था? शबशलो। ये रोटी है और बिल्कुल लुक लाइक ना पिज़्ज़ा की तरह उन्होंने इसको काट के दिए और इसको अब हम खाएंगे और उसके बाद टेस्ट का बताएंगे कैसा है।
बहुत टेस्टी है। वादी हमज़ा एक और लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है और वो है सिल्क रोड। आज से तकरीबन 2000 साल पहले से एक रोड जो कि यूरोप और एशिया को मिलाता था उसे सिल्क रोड के नाम से जाना जाता है, जिसके थ्रू दुनिया की मेजर जितनी भी बड़ी तिजारत की गुज़रगाह थी वो यहाँ से होते थे। इसको राकापोशी व्यू पॉइंट कहते हैं। ये जगह का नाम राकापोशी थोल नगर। और ये देखिए वो सामने बादलों के ऊपर है पहाड़ और ये अभी अख्ताम का नहीं पता कि वो कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। ये है राकापोशी। ले जी, अब हम नगर से आगे थोड़ा सा जाने लगे थे, हमें रास्ते में ना बाग नज़र आया। वो भाई बैठे हुए और ये चेरी का बाग है, तो हमने उनसे चेरी ली है और इंतहाई इसरार करने के बावजूद उन्होंने एज़ ए मरवतन हमसे पैसे नहीं लिए। अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन ये है कि ये इनका वो कह सकते हैं कि मेहमान नवाजी है। उन्होंने हमसे नहीं लिए, दे दिए और उल्टा हमें तो ये लगा कि आज जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इंतहाई टेस्टी। ये है राकापोशी। ये हमें दावत विज़िट दे रहा है, यहाँ मुझे डिस्कवर कर लें और देख लें इस खूबसूरती को। एक तस्वीर बनाते हैं यार। वादी हमज़ा एक और लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि इसमें दो बहुत मशहूर और बहुत कदीम किले मौजूद हैं, जिनमें से एक अलतित किला और दूसरा बलतित किला। ये दोनों किले मीर ऑफ हमज़ा की रहायशगाह और उनके जो है हेड क्वार्टर के तौर पे जाने जाते थे, और इनको तकरीबन 1974 तक जो है वो अपने इस्तेमाल में लाते रहे और फिर बाद में अब उसको ट्रस्ट को हवाले कर दिया गया। तो इंशाल्लाह हमारा अब पहला टारगेट होगा कि हम किला को विज़िट करें और आपको उसके बारे में दिखाएं। तो उस वीडियो को देखते रहें हमारे चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको अलतित और बलतित किला दोनों को तफसीलन विज़िट करवाया जाएगा और दिखाया जाएगा उन कदीमी किलों को जो कि 800 साल से अपनी असल पोजीशन में मौजूद हैं। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, इस पीक का नाम गोल्डन पीक है और इसके ऊपर भी बर्फबारी हुई है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह इसी तरह मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहें एडवेंचर विद बाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।